कहते हैं कि समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवंतिका और आप सभी का स्वागत है द स्कूल ऑफ स्टोरीज में। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो हमें समय की कीमत और उसके महत्व के बारे में समझाती है। समय की कीमत। पांडवों के राज्य में सभी सुखी थे। किसी के साथ अन्याय ना हो और सभी को न्याय मिले, यह सोचकर युधिष्ठिर ने सामने एक बहुत बड़ा नगाड़ा रखवा दिया था। जिस किसी के साथ भी अन्याय होता, वह उस नगाड़े को बजाता और तुरंत ही उसकी फरियाद पूरी की जाती। एक दिन जब पांचों पांडव अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, उसी क्षण नगाड़ा बज उठा और युधिष्ठिर ने द्वारपाल को आज्ञा दी कि जिस किसी ने भी नगाड़ा बजाया है उसे राजमहल में आने दिया जाए। कुछ देर बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण लंगड़ाते हुए राजमहल में आया और युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? आपका नगाड़ा बजाना यह दर्शाता है कि आपके साथ कोई अन्याय हुआ है। तो बूढ़े ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा कि मुझे अपनी लौती बेटी की शादी करवानी है। परसों ही बारात आने वाली है और मेरे पास धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं है महाराज। युधिष्ठिर ने कहा कि आप मेरे राज्य में इतने गरीब होकर रह रहे हैं, मुझे इसका अफसोस है। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी हमारी बेटी है। आराम से जाइए, कल सुबह आकर खजाने में से मुंह मांगे रुपये ले जाना। उसी क्षण राजसभा से भीम चले गए। युधिष्ठिर का इस बात पे कोई ध्यान नहीं गया कि भीम अब राजसभा में नहीं थे और कुछ देर बाद ही नगाड़ा जोर से बजने लगा। डम डमा डम डम। नगाड़े की आवाज़ इतनी तेज थी कि पांचों पांडव उत्सुकता पूर्वक राजमहल की छत पर जा पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि नगाड़ा बजाने वाला और कोई नहीं अपितु उनका सगा भाई भीम है, तब युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ मेरे भाई? तुम्हें मेरे राज्य में तुम्हारे साथ किस प्रकार का अन्याय हुआ है? तब भीम ने सिर झुकाते हुए कहा कि भ्राताश्री, अन्याय मेरे साथ नहीं अपितु उस बूढ़े ब्राह्मण के साथ हुआ है जिसे आपने कल सुबह आकर मुंह मांगे रुपये देने को कहा है। तब युधिष्ठिर ने भीम से पूछा कि कैसे? उस बूढ़े ब्राह्मण के साथ अन्याय कैसे हुआ है? तब भीम ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, क्या आप ये भूल गए हैं कि जीवन का एक एक पल बहुत कीमती है। हमें ये नहीं पता कि कब किसकी मृत्यु हो जाए। तो क्या ऐसे जीवन में उस ब्राह्मण के जीवन का कोई भरोसा है? और आपने उसे उसी क्षण रुपये ना देने के बजाय कल सुबह खजाने में से रुपये देने को कहा। ये अन्याय मेरी समझ में नहीं आ रहा है ज्येष्ठ भ्राता, भीम ने कहा। उसी क्षण युधिष्ठिर ने भीम को गले से लगा लिया और कहा कि आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा अधर्म करने से रोका है, मुझे मेरी गलती का आभास कराया है। और उसी क्षण युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को मुंह मांगे रुपये दे दिए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। यदि एक बार यह चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। अतः अगर हमें अपना जीवन सुखपूर्वक बिताना है तो हमें ही समय के साथ चलना होगा, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।